नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पटवार परीक्षा में पूछे गए बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन और ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने इसी तरह राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन सोल्व किए हैं पिछले साल के, उन्हें भी देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अपडेट मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इकाई वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है कैरेक्टर, दूसरा ऑप्शन है शब्द, तीसरा ऑप्शन है सेल्स, चौथा ऑप्शन है पैराग्राफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्स। सेल्स एमएक्स एक्सेल से रिलेटेड है। बाकी ये वर्ड प्रोसेसिंग तीनों है, कैरेक्टर, शब्द और पैराग्राफ ये वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। ये सेल्स एमएक्स एक्सेल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्राम भाषा है, फोर्ट्रॉन से प्रदर्शित होता है। तो पहला ऑप्शन है 4-बिट ट्रांसलेशन, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट ट्रांसलेशन, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, चौथा ऑप्शन है फॉर्चून ट्रांसलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका सही हो जाएगा फोर्ट्रॉन। ये FOR फॉर्मूला के लिए और TRAN ट्रांसलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा का अनुवाद बिना सीधे कंप्यूटर समझ जाता है? बिना अनुवाद के सीधे कंप्यूटर समझ जाता है। पहला ऑप्शन है मशीन भाषा, दूसरा ऑप्शन है असेंबली भाषा, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तर की भाषा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन भाषा। मशीन भाषा को बिना अनुवाद के समझ जाता है ये कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, मोल ASCII कोड में अंतिम 1 बाइट की त्रुटि जांच के लिए आरक्षित रहते हुए कितनी बाइट्स प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। तो इसमें लिखा है कि अंतिम बाइट जो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, बाइट एक बिट को हमने त्रुटि के लिए रख दिया, तो बाकी कितनी बची है? 7। तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला है ऑप्शन है स्टेटस बार, दूसरा ऑप्शन है टूल बार, तीसरा ऑप्शन है मेन्यू कार्ड, चौथा ऑप्शन है शीर्षक बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टूल बार। टूल बार के उपयोग करके हम टूल एंड कमांड पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये टूल बार। अगला है, MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो वैध संस्करण से एक तो MS XP है, ऑफिस ऑफिस XP है, ऑफिस 2010 है, ऑफिस मैनेजर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफिस मैनेजर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बाकी दोनों वैध संस्करण है इसके MS ऑफिस के। अगला है, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ देते हैं? पहला ऑप्शन है खोजे, दूसरा ऑप्शन है बदले, तीसरा ऑप्शन है समानार्थक शब्द, चौथा ऑप्शन है वर्तनी व्याकरण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी समानार्थक शब्द। तो ये ऐसे शब्द प्रदान करता है जो उनका वास्तव और लगभग मिनिम मतलब एक ही निकल रहा हो, मतलब तो समानार्थक शब्द होंगे वो। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, डिजिटल हस्ताक्षर है एक बिट श्रृंखला जो संपर्क का नाम है, एक प्रेषक की विशिष्ट पहचान पत्र, सी एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो केवल एक प्रेषक जानता हो, डी है एक प्रेषक का मुद्रित हस्ताक्षर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो केवल एक प्रेषक जानता है, उसे डिजिटल हस्ताक्षर कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, कैसे आप एक पूरे कॉलम को चयन कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है एडिट का चयन करें, मेन्यू चयन करें, फिर कॉलम चुनें। दूसरा ऑप्शन है कॉलम शीट्स पर क्लिक करें, तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट कुंजी दबाएं और कॉलम पर कहीं भी क्लिक करें। चौथा ऑप्शन है कंट्रोल कुंजी दबाएं और कंट्रोल पर कहीं पर भी क्लिक करें, कॉलम पर कहीं भी क्लिक करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
कॉलम के शीट पर क्लिक करें, इससे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है, एक उस सेल को चुनेंगे जिसमें फॉर्मूला रखना है। दूसरा ऑप्शन है, बराबर चिन्ह का टाइप करें यदि आप एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं तो। कहीं पे भी इनपुट वैल्यू से और एवं समुचित गणितीय ऑपरेटर के द्वारा फॉर्मूला बनाएं और फॉर्मूला एंटर करें। तो चौथा ऑप्शन है, फाइल मेन्यू में नया कमांड चुनें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उस सेल को चुनेंगे जिसमें हमको फॉर्मूला रखना है, फिर बाद में बराबर का ये होगा। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है, आप पहले क्या करेंगे, तो आप पहले करेंगे उस सेल को चुनेंगे जहाँ पे हमको फॉर्मूला डालना है। तो सबसे ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला है, सेल में डाले गए कमेंट को क्या कहते हैं? सेल टिप, स्मार्ट टिप, बी सेल टिप, सी वेब टिप, डी सॉफ्ट टिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल टिप। इसको सेल टिप कहते हैं, जो सेल में कमेंट डाले जाते हैं ना, उनको सेल टिप कहते हैं। आप किसकी सहायता से फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार उपयोग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है, आप फॉर्मेट पेंटर बटन पर का उपयोग केवल एक बार कर सकते हैं जब आप इसे क्लिक करें। दूसरा ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक द्वारा। तीसरा ऑप्शन है, कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करके। चौथा ऑप्शन है, अल्ट कुंजी दबाए रखें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक द्वारा। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक द्वारा इसका उपयोग कर सकते हैं हम। ऑप्शन बी सही है इसका। डॉट 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 एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है पेरिटी, दूसरा ऑप्शन है प्लेगरिज्म, तीसरा ऑप्शन है पायरेसी, चौथा ऑप्शन प्राइवेसी। तो इसका आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरेसी कहा जाता है इसको। अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करना वेबसाइट से, इसको पायरेसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है? पहला ऑप्शन है मेमोरी डाटा रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर, चौथा ऑप्शन है मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन है मेमोरी डाटा रजिस्टर में जानकारी की सामग्री जमा हो जाती है। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है, बीसीडी का सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बाइनरी कोडेड डेसिमल, दूसरा ऑप्शन है बीट कोडेड डेसिमल, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी कोडेड डिजिट, चौथा ऑप्शन है बाइनरी कोडेड, यहाँ पे बीट कोडेड डिजिट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी की फुल फॉर्म है ये। अगला है, मुख्य भंडारण भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अक्यूमुलेटर को, कंट्रोल यूनिट को, रजिस्टर यूनिट को, मेमोरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेमोरी को मुख्य भंडारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इससे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है रैम, और तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम, चौथा ऑप्शन है ई फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम। इसको निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है। ये है प्रोम है, ये इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम, इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला है क्वेश्चन है, सीडी रोम किससे प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन है कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्टेबल डिस्क ओनली मेमोरी, चौथा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी डी रोम, सी से कॉम्पैक्ट, डी से डी डिस्क, रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है स्टैटिक मेमोरी, ऑप्शन बी डायनेमिक मेमोरी, ऑप्शन सी प्री रोम,
और ऑप्शन डी रोम। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नाम से पता चला है डायनेमिक रैम। तो इसको प्रति सेकंड रिफ्रेश करना चाहिए, किया जाना चाहिए डायनेमिक रैम को। अगला ऑप्शन है हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं। पहला ऑप्शन है चुंबकीय धातु ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कार्बन परत, तीसरा ऑप्शन ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबकीय धातु। ऑप्शन ए, चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित किया जाता है हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष को, दोनों साइड को चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किस डाटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं। किसमें डाटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश डिस्क, तीसरा ऑप्शन है ब्लू रे डिस्क, चौथा ऑप्शन है डीवीडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है इनके मुकाबले। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है सीपीयू रैम, दूसरा ऑप्शन है रैम और रोम, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू हार्ड डिस्क, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू रैम के बीच में कैश मेमोरी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर हार्डवेयर का संयोजन, दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद के लिए प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तर से मशीन स्तर की भाषा में अनुवाद के लिए प्रोग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च स्तर से मशीन स्तर की भाषा के लिए अनुवाद के लिए प्रोग्राम है ये कंपाइलर। अगला है जीआईयू का अर्थ होता है। पहला है गेमिंग यूजर इंटरफेस, दूसरा है जनरल यूजर इंटरफेस, तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, चौथा है गाइडेंस यूजर इंटरफेस। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फुल फॉर्म होती है जीआईयू। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी अपडेट मिल जाएगी। अगले क्लास में हम देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री के जो पिछले साल के पूछे गए सवाल है वो देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।